हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। ठीक है, तो डेली यूज़ होने वाले फ्रेजेस सीखेंगे। टोटल फ्रेजेस यहाँ पे हम लोग 19 है जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग एक एक फ्रेजेस को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो फ्रेज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो ये है कि मेरे रास्ते में मत आओ। ठीक है, तो मेरे रास्ते में मत आओ, इसका मतलब हो जाएगा जैसे ही मत देखना तो समझ जाना कि सबसे पहले डोंट आने वाला है। तो मेरे रास्ते में मत आओ, इसके लिए बोलेंगे डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ। ये जो मत है ना, ये होता है नेगेटिव कमांड वाले सेंस देता है। तो नेगेटिव कमांड के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। जब भी सेंटेंस मत हो सेंटेंस के अंदर हिंदी में, तो आपका डोंट पहले आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है मेरे रास्ते में मत आओ, तो मत आओ पहले बोलेंगे, उसके बाद जहाँ पे जो है आने की बात हुई है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आना गेट इन से बनाया गया है, तो हम बोलेंगे डोंट गेट इन माई वे। ठीक है, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ। नेक्स्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। ये फर्स्ट नंबर हो चुका है। सेकेंड में क्या है कि मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये जो कहा से समझ में आ जाएगा आपको कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि कहा, गया, आया, बोला, चला, ऐसे जो हिंदी होंगे किसी भी काम के, तो आप समझ जाना वो पास्ट है। और पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए हम डिडंट का यूज करते हैं, सॉरी। और उसके बाद V1 का यूज करते हैं। डिंट के बाद डायरेक्ट V1 यूज होता है। अगर आप डिंट यूज नहीं करते और ये पास्ट में रहता तो V2 लगाते। बट अगर नेगेटिव में है, पास्ट है, इंडेफिनिट है, तो डिंट के बाद हम V1 लगाते हैं। तो अगर हमें कहना है कि मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा, आई डिंट से अ वर्ड, आई डिंट से अ वर्ड, आई डिंट से अ वर्ड, मैंने एक शब्द नहीं कहा। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है अपना हेलमेट पहने रखो। ओके, तो अपना हेलमेट पहने रखो के लिए क्या बोलेंगे? पहले मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। देखो, अपना हेलमेट पहने रखो का हो जाएगा कीप योर हेलमेट ऑन, कीप योर हेलमेट ऑन, अपना हेलमेट पहने रखो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जाएंगे। तो फोर्थ नंबर क्या है कि क्या यह सच है या झूठ? क्या यह सच है या झूठ? ये जो क्या पहले है ये होता है यस नो क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, तो क्या यह सच है या झूठ, इसमें वर्ब इज लग रहा है, तो इसलिए ये यस नो की वजह से, ये क्या हिंदी में पहले आने की वजह से वर्ब पहले आता है। तो हम अगर बोलेंगे क्या यह सच है या झूठ, इसके लिए बोलेंगे इज इट ट्रू और फॉल्स। या के लिए हम और यूज करते हैं। ओके, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या यह सच है या झूठ? ओके, नेक्स्ट देखो 5 नंबर, हमें अब चलना चाहिए। तो जब आप कहीं पे हो, किसी दूसरे प्लेस पे, आप अपने घर नहीं हो, तो वहां पे अगर आपने गपशप कर लिया है तो आप कहते हो कि अब हम चलते हैं या अब हमें चलना चाहिए घर के लिए। तो जब आपको कहना होगा कि अब हमें चलना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ, अब हमें चलना चाहिए, यानी कि उस जगह को छोड़ना चाहिए। लीव का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो जगह अगर आप छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह जा रहे हो सकता है आप घर जा रहे हो, तो उस जगह को छोड़ने का सेंस हो जाता है। तो अब हमें चलना चाहिए, हम बोलेंगे वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ। छठा नंबर है सिर पे दुपट्टा ढक लो, सिर पे दुपट्टा ढक लो, कवर द हेड विथ ए स्कार्फ, कवर द हेड विथ अ स्कार्फ, है ना। तो कवर मतलब ढकना, किसको ढकना? सर को। तो कवर द हेड विथ अ स्कार्फ, यानी दुपट्टे से भैया सिर को ढकने की बात हो रही है। तो कवर द हेड विथ अ स्कार्फ, है ना। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे बहाने मत बनाओ। तो बहाने मत बनाओ, मत का हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मत देखेंगे डोंट पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बहाने मत बनाओ, इसके लिए बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर, मैंने उसे गाली नहीं दी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है।
मैंने उसे गाली नहीं दी तो हम बोलेंगे आई डिडंट अब्यूज हिम। मैंने आई उसे गाली नहीं दी तो उसे का हिम यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखो एब्यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो जिसमें हम डिडंट का यूज करते हैं और डिडंट के साथ V1 ही यूज होता है, तो इसलिए मैंने उसे गाली नहीं दी तो हम बोलेंगे आई डिडंट अब्यूज हिम। अगर हम बोलेंगे मैं नहीं गया तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट गो। मैं नहीं खाया तो आई डिडंट ईट। मैं नहीं बोला तो आई डिडंट स्पीक। क्लियर? नेक्स्ट देखो 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? तुम कितने कंजूस हो। यू आर सच अ चीप स्केट, सॉरी, है ना, चीप स्केट। तुम कितने कंजूस हो, इसका मतलब तुम बहुत कंजूस हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यू आर सच अ चीप स्केट। चीप स्केट बोलेंगे, चीप स्केट का मतलब होता है कंजूस, तो तुम कितने कंजूस हो, यू आर सच अ चीप स्केट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ देखो 10 नंबर फ्रेज है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करो। ठीक है, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करो, यानी कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से आप भी उस काम को वैसे ही करो। ये बात अगर बोलनी है तो हम बोलेंगे डू एग्जैक्टली एज आई डू। इसका मतलब हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब सेम वैसा ही काम करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे डू एग्जैक्टली जैसा मैं करता हूँ, इसका मतलब एज आई डू मतलब जैसा मैं करता हूँ। अब अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलेंगे तो हम बोलेंगे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर आप बोलते हो कि जैसा मैं कहता हूँ, करता हूँ को हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया कहता हूँ वैसा ही करो, तो यहाँ पे बोलेंगे डू एग्जैक्टली रहेगा ही, डू क्योंकि वैसा ही करो हम बोलेंगे तो डू एग्जैक्टली एज आई डू हट जाएगा और कहना का जो है वो कहना का जो वर्ड है वो लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है, तो डू एग्जैक्टली एज आई से हो जाएगा। वैसे जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सोचो। थिंक एग्जैक्टली एज आई थिंक, वर्ड चेंज हो जाएंगे, बस इतना ही सा है। उसके बाद देखो 11 नंबर, उनका निधन हो गया तो हम बोलेंगे ये देखो निधन हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी काम हो गया पास्ट में ही, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं। यहाँ पे डिडंट नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है। उनका निधन हो गया, इसके लिए बोलेंगे ही पास्ड अवे। पास्ट से बना पास्ड, क्यों? क्योंकि भैया काम तो पूरा हो गया ना, पास्ड हो गया ना, गुजर गया ना। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ही पास्ड अवे, उनका निधन हो गया। अब जैसे मान लो उसने खा लिया तो हम बोलेंगे ही एट। तुमने हंसा, यू लाफ्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा के बोलेंगे। ओके, 12 नंबर क्या है? उसकी चुगली मत करो। ठीक है, तो डोंट बैक बाइट हिम, डोंट बैक बाइट हिम, उसकी चुगली मत करो। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। ठीक है, ये क्यों जो है ना, ये क्या है? यस, WH क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो हमेशा याद रखना WH क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंस आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्यों, कहाँ, कैसे का यूज करके किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्यों लगा है तो आप समझ जाना कि क्यों का इंग्लिश में क्या होगा। अगर वो आपको पता है तो सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है, चाहे जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया हो। तो यहाँ पे क्यों यूज किया गया है तो इसलिए वाई पहले आ जाएगा। अब देखो, तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू अपसेट। अपसेट का मतलब होता है उदास, है ना, तो वाई आर यू अपसेट। उसके बाद देखो 14 नंबर है, मेरी सांस फूल गई। अब मेरी सांस फूल गई, इसके लिए बोलेंगे आई रैन आउट ऑफ ब्रीथ, आई रैन आउट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 15 नंबर हम लोग। 15 नंबर में क्या है? बुरी आदतें छोड़ दो। छोड़ देना मतलब गिव अप कर देना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? गिव अप बैड हैबिट्स, है ना, बुरी आदतें क्या करनी है? गिव अप कर देनी है, यानी छोड़ देनी है। तो अगर हमें कहना है किसी को कि बुरी आदतें छोड़ दो तो हम बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। ओके,
नेक्स्ट देखो, मेरी आंखें कमज़ोर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंख तो मजबूत है, बट यहाँ पे है मेरी आंखें कमज़ोर है। आई एम वीक ऑफ साइट। ठीक है, आई एम वीक ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब हो जाएगा कि दृश्य, यानी देखने में जो है ना मुझे कमजोरी है, तो इसका मतलब मेरी आंख क्या है, कमजोर है। तो आई एम वीक ऑफ साइट, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी आंखें कमजोर है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम वीक ऑफ साइट। उसके बाद है 17 नंबर पे आएंगे, यह तो मेरी खासियत है, यह तो मेरी खासियत है। इसके लिए बोलेंगे दिस इज ओनली माई स्पेशलिटी, स्पेशलिटी। ठीक है, दिस इज ओनली माई स्पेशलिटी, ये तो मेरी खासियत है। उसके बाद देखो 18 नंबर है कि वह गर्म दिमाग का है। वह कैसे दिमाग का है, गर्म दिमाग का है, तो गर्म दिमाग का मतलब गुस्से वाला है। ठीक है, तो वह गर्म दिमाग का है, इसके लिए बोलेंगे ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। वह गरम दिमाग का है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। मान लो अगर कहना है कि मैं गरम दिमाग का हूं तो आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम गरम दिमाग के हो तो यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, वह गरम दिमाग की है तो शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड। बस सब्जेक्ट चेंज करेंगे और उसके लिए वो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, है ना। उसके बाद 19 नंबर में देखो क्या है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो, मतलब सामने वाले को उसकी औकात से जोड़ के बात कर रहे हैं, अबे है क्या तू, है ना, तुम किस खेत की मूली हो। व्हाट इज योर वर्थ, है ना, व्हाट इज योर वर्थ, व्हाट इज योर वर्थ, व्हाट इज योर वर्थ। ठीक है, तुम किस खेत की मूली हो, व्हाट इज योर वर्थ, यानी कि तुम किस लायक हो। या फिर हम इसके लिए ये भी बोलेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, अगर बोलना चाह रहे हैं व्हाट इज योर स्टेटस, है ना, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तो इसके लिए हम बोल देंगे व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर, नीचे नहीं लिखूंगा मैं, इसको सेंटर में कर लेता हूं। ठीक है, एक मिनट, इरेज कर देता हूं इसको। व्हाट इज योर स्टेटस बोलेंगे, व्हाट इज योर स्टेटस, स्टेटस, व्हाट इज योर स्टेटस, तुम्हारी औकात क्या है। तो जब हमें कहना है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर स्टेटस, या फिर तुम किस खेत की मूली हो तो व्हाट इज योर वर्थ। उसके बाद तो इतना हो गया, 19 हमने आपको फ्रेजेस सिखा दिए, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। आप इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस करो, राइट डाउन करो अपने नोटबुक में एंड प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, तभी जाके आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। मेरा काम सिर्फ समझाना है और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है जिसकी ज़रूरत इंग्लिश बोलने के लिए होती है। बाकी आगे का काम आपका है कि इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने जो है ना परफेक्ट बनेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आई थिंक के प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट कि यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर ग्रेजुअली एंड वन डे यू विल बी द फ्लुएंट स्पीकर। तो आप बस प्रैक्टिस पे लग जाओ। बाकी आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद आप लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।